जहां एक तरफ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त के साथ जीत हुई है, वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो अयोध्या के मिल्कीपुर में भी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की विजय हुई है। इस सब को लेकर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं व पदाधिकारी हो बाकायदा यहाँ पे जश्न मना रहे हैं और देख सकते हैं यहाँ पे भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। इन्हीं से बात करेंगे किस तरह से लोग जश्न मना रहे हैं और क्या इन लोगों का क्या सोच है। आज जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई, किस तरह से देख रहे हैं इसको आप? ये माननीय मोदी जी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है और झूठ का हार है। केजरीवाल निरंतर झूठ बोलते थे, जनता को गुमराह करते थे और उसी की हार है और सत्य की जीत है। क्या लग रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं इस जीत को? ये जीत भारत देश की जीत है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की जीत है, हमारे दिल्ली वासियों की जीत है। जिस तरह के 27 साल से दिल्ली विकास से जूझ रही थी, वहाँ पे किसी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और निश्चित ही दिल्ली में अब विकास के कार्य गति पकड़ेगा। मान रहे हैं आप दिल्ली में जो है अब जो अच्छे दिन आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रीतियां और नीतियां हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, उस पर दिल्ली की जनता ने मुहर लगाई है और मुहर इसीलिए लगाई है कि सर्वांगीण विकास हो चुके पूरे देश में, हमारी तमाम सारे प्रांतों में सरकार है। उसको देखते हुए दिल्ली में भी रहनी जरूरी थी और आज वो भी किला भारतीय जनता पार्टी ने फतेह कर लिया। अगर देखा जाए तो आप लोगों के दोनों हाथ में लड्डू, इधर मिल्कीपुर भी जीत गया, उधर दिल्ली भी जीत गया, किस तरह जश्न मना रहा है? देखिए, ये राष्ट्रवाद की जीत है। सनातन का अपमान करने वाले अब इस देश में राज नहीं पाएंगे, ना सत्ता उनको हासिल होने वाली है। लोभ और लालच की सत्ता से दूर हो चुकी है जनता और विकास की राह में भारतीय जनता पार्टी के साथ में आम जनमानस देश का एकदम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है और राम का अपमान, राष्ट्र का अपमान नहीं सहेगा अब हिंदुस्तान। और भी कुछ वरिष्ठ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनसे भी जानेंगे। दादा, देखा जाए आप लोगों ने कई दशक जो भारतीय जनता पार्टी में बिता दी है और आज आप लोगों के दोनों हाथ में लड्डू है, चाहे मिल्कीपुर की बात कर लीजिए या फिर दिल्ली की बात कर लीजिए। आज इस देश की जनता ने ये बता दिया कि मोदी जी का नेतृत्व इस देश की रक्षा करेगा और सफल नेतृत्व मोदी जी का ही है। आज भ्रष्टाचारियों की, बड़बोलों की हार हुई है, असत्य की हार हुई है, जीत हुई है सत्य की और राष्ट्रवाद की। अगर देखा जाए जिस तरह से जो बयानबाजी का दौर चल रहा था इस चुनाव में, उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? देखिए, मैंने कहा ये झूठ बोल बोल के ये सिद्ध करना चाहता था कि कई बार अगर झूठ बोला जाए तो सत्य हो जाता है। ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, परंतु दिल्ली की जनता समझ गई, 2 बार झांसे में आ गई, अब झांसे में नहीं आने वाली। देख सकते हो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पे किस तरह से जो है पहले दिखाएंगे मिठाइयाँ बांट रहे हैं यहाँ पे और बाकायदा जश्न मनाने का कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर देखा जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी, चाहे मिल्कीपुर की बात कर लीजिए या फिर दिल्ली की बात कीजिए, दोनों जगह पे जो है भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है उसको लेकर यहाँ पे लोग काफ़ी उत्साहित हैं। क्या लग रहा है जिस तरह से देखा जाए दोनों तरफ, चाहे मिल्कीपुर की बात करिए या दिल्ली, किस तरह से देख रहे हैं इसको आज जीत को आप लोग? देखिए, मिल्कीपुर हो या दिल्ली हो, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और भारतीय जनता पार्टी जनता के वादों पे खरी उतरेगी, सदैव खरी उतरी है और खरी उतरेगी। जनता ने पूर्ण बहुमत से और मिल्कीपुर और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने पूर्ण आशीर्वाद दिया, पूर्ण बहुमत का आशीर्वाद दिया। ये देख सकते हो जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित है। बाकायदा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो प्रतिमा यहाँ पर माल्यार्पण करने के बाद जो है एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए वो चाहे मिल्कीपुर की बात कर लीजिए या फिर दिल्ली की बात कर लीजिए, दोनों सीटों पर पूरे देश की निगाहें थी और दोनों सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी ने फतेह हासिल की है। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।